जय द्वारकाधीश। तो आज का हमारा टॉपिक है रात के वक्त की उनकी दिल की बातें। ठीक है, सो लेट्स कनेक्ट टू इट। हमारे सामने हैं तीन ऑब्जेक्ट्स। ये है ओरेकल, ट्विन फ्लेम ओरेकल, वी गॉट द टैरो एंड वी गॉट द विशक्राफ्ट ओरेकल। ठीक है, लेट्स कनेक्ट विद द टैरो। देखते हैं हमें टैरो से क्या रीडिंग मिलती है। ओके, लेट्स कनेक्ट टू इट एंड चलो करते हैं टैरो से शफलिंग एंड चुनते हैं कुछ कार्ड्स। चलो रेडी है तो देखते हैं कौन सा कार्ड आपसे रेजोनेट करता है। एंड लाइकवाइज डू लाइक, कमेंट एंड शेयर। लेट्स कनेक्ट टू इट। 1 2 we got the 3, we got the 4, we got the 5, we got the 6 and we got the 7। ठीक है, तो 7 कार्ड हमें यहाँ पे मिले हैं। देखते हैं क्या रीडिंग यहाँ पे आती है। ओके, सो आई विल प्लेस द कार्ड्स ओवर हियर। जो पहला कार्ड हमें मिला है वो है एस ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। अगर हम इस कार्ड को देखते हैं तो जो अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे क्रिस्टल क्लियर होती है कि ये पर्सन ट्रस्ट की फीलिंग से आगे बढ़ रहा है। एक म्यूचुअल ट्रस्ट की फीलिंग यहाँ पे हमें दिखाई देती है। इसके लिए ट्रस्ट जो है वो काफ़ी मैटर करता है। ठीक है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये ट्रस्ट दोनों साइड से हो तो क्या कहना। आई थिंक ये वही बात है। अगर इन्होंने आपका दिल किसी ना किसी तरीके से अगर हर्ट किया है, बिना वजह अगर हुआ है या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हुआ है, तो ये पर्सन दोबारा से आपसे कनेक्ट करना चाहता है। अगर आपको लग रहा है कोई तीसरा व्यक्ति बीच में आ गया था या फिर तीसरा व्यक्ति जो है वो बीच में आके आप दोनों के बीच अगर नेगेटिविटी क्रिएट कर रहा है, तो ये आई थिंक इनकी तरफ से प्रयास हो रही है कि आप इसे समझें कि ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं एंड कुछ नहीं। ठीक है, तो ये बात आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हालांकि हर रिश्ता अलग होता है एंड हर कपल में अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट होती है। तो ये है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। नेक्स्ट जो कार्ड मिला है वो है 7 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, वाटर साइन, इमोशंस का कार्ड। हम कह सकते हैं कि भाई इमोशनली अगर हम इस कार्ड को देखें तो काफ़ी सारे इमोशंस इस पर्सन के करंटली एक्टिव हैं। यानी कहीं ना कहीं पे वो सही मान रहा है किसी बात को, कहीं किसी बात को बुरा मान रहा है एंड काफ़ी खुशी भी है कि कुछ उसने कुछ अचीव किया है एंड गम भी हो सकता है कि कुछ उसने लूज़ किया है। ठीक है, तो ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हमें यहाँ पे देखने को मिल सकती हैं जिसके बारे में हम क्या कहेंगे। इस मोमेंटम के साथ अगर वो आगे बढ़ रहा है तो आपके लिए भी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है कि जब आप दोनों कम्युनिकेट करते हैं तो वो किस चीज़ के बारे में बात करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि एक ही मोमेंटम में हम बहुत सारी फीलिंग्स शेयर करते हैं। जैसे कि हमें ये व्यक्ति मिला, फिर उसने मेरे साथ ऐसी बातें की, पुरानी यादें ताज़ा हो गई, मुझे अच्छा लगा बट मैं उस चीज़ को मिस कर रहा हूँ एंड वगैरह। तो जब हम कोई ऐसी बात शेयर करते हैं तो बहुत सारे मोमेंट्स हम याद करते हैं। तो वही चीज़ हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। जो थर्ड कार्ड है वो है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, साज। अगर हम इस कार्ड को देखें तो ये पर्सन वैसे तो पैशन के साइड में है एंड आपके लिए अगर ये कुछ कर पाए तो उनके लिए काफ़ी अच्छी बात है। अगर आप इन्हें कुछ कह रहे हैं दैट बोथ ऑफ यू वांट टू गो समवेयर एल्स, अगर आप दोनों को कहीं पे घूमने जाना है या फिर आपने कहा है कि भाई कुछ प्लान करें तो उसके लिए भी ये पर्सन रेडी है। तो अगर प्लानिंग आप चाहते हो कि ये पर्सन आपके साथ करे तो हाँ, ये बिल्कुल रेडी है उसके लिए। वांट से तो पैशन की यहाँ पे तो बात डेफिनेटली होनी चाहिए। तो पैशन तो हमें यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन जो सबसे ज़रूरी बात है कि आप इस व्यक्ति के इमोशंस को समझें और पैशन को समझें। ओके, कई बार क्या होता है कि जब पैशन बहुत बढ़ जाती हैं तो कई बार हम हमारे इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते। लाइक किसी के सिर्फ रोमांटिक फीलिंग्स है, किसी के सेक्सुअल फीलिंग्स है, तो बात बात में रोमांस सेक्सुअलिटी में कब बदल जाए कोई कह नहीं सकता। तो इसी बात का आप दोनों को ध्यान रखना है। जो नेक्स्ट कार्ड है वो है 10 ऑफ सोर्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। अगर हम इस कार्ड को देखें तो हो सकता है कि बातों बातों में ये पर्सन कुछ ऐसी बात बयां करे कि आप या फिर ये पर्सन खुद तकलीफ महसूस करे। ठीक है, ये आपको भी रिफ्लेक्ट कर सकता है कि कहीं ना कहीं पे अगर आपके दिल को चोट पहुंचती है इनके ऐसे बात करने से, सो दैट कुड बी अ साइन। ये भी हो सकता है कि मे बी आपने उनके साथ जो समय बिताए हैं आप उसे याद कर रहे हैं एंड ये रीडिंग देख रहे हैं। तो ऐसे में कुछ चीज़ें जो हैं वो भूतकाल से निकल के आपको तकलीफ दे सकती है। जैसे कि कुछ रिश्ते हैं जहाँ पे अगर आपको लगता है कि ये पर्सन ने मेरे साथ तो टाइम स्पेंड किया लेकिन अब वो आगे नहीं बढ़ रहा है, फिर वो मूव ऑन हो चुका है, अब मैं क्या करूँ। तो वो जो दिल की हालत है वो हमें यहाँ पे क्लियर दिख रही है।
ठीक है। तो ऐसे में आप क्या करोगे या फिर ये पर्सन क्या करेगा, ये देखते हैं नेक्स्ट कार्ड में जो कि है क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। जो क्वीन का कार्ड है ये समंजस का कार्ड है कि भाई अंडरस्टैंड करना। कुछ चीज़ें हैं जो हमारे हाथ में होती हैं और कुछ चीज़ें हैं जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। ओके, जैसे कि आपको मे बी कोई न्यूज़पेपर है और आप मे बी 2-4 लोग पढ़ रहे हैं, आपको नहीं पढ़ना लेकिन दूसरा व्यक्ति पढ़ रहा है और उसने बस बात की भाई यहाँ पे देखो क्या क्या हुआ। अब आपको वो नहीं पढ़ना है लेकिन आपको सुनना पड़ा। ओके, तो जैसे कि ये चीज़ें बिल्कुल, ये कार्ड उसी को प्रतीत करता है। कई बार चीज़ें हो जाती हैं एंड हम उनके बारे में कुछ कह नहीं सकते, तो वो बात यहाँ पे है। आई थिंक अगर आपको लग रहा है कि ये पर्सन जो है वो मूव ऑन हो चुका है या फिर आप किसी को याद कर रहे हैं, तो वो चीज़ यहाँ पे आती है कि कई बार हमें बस चीज़ों को ध्यान से देखना होता है एंड कई बार उनको रिलीज़ भी करना। तो क्वीन ऑफ कप्स यहाँ पे रिलीजिंग का कार्ड है, कुछ रिलीज़ करें। अगर इनके मन में भी कोई अगर चीज़ बैठी है तो इनको भी रिलीज़ करना पड़ेगा। रिलीज़ करने के लिए शायद वो आपको कम्युनिकेट कर सकते हैं, कॉल मैसेज भी कर सकते हैं, आप भी वैसा कर सकते हो। इस कार्ड है वो है 4 ऑफ कप्स, सॉरी 4 ऑफ सॉर्ड्स, एंड जो फाइनल कार्ड है वो है 9 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। अगर हम दोनों कार्ड का मिश्रण देखते हैं जो कि आ गया है डायरेक्टली क्वीन ऑफ कप्स के बाद, तो बहुत ही क्लियर मीनिंग है कि अगर आप दोनों को कुछ तकलीफ है, स्पेशली अगर आप या फिर ये पर्सन, तो तकलीफ को रिलीज करने की कोशिश ये पर्सन करना चाहता है। फिर चाहे वो इसके लिए ड्रिंक प्रेफर कर सकता है या फिर आपसे बात करना, एक काउंसलिंग सेशन, या फिर उस बात को दिल में कहीं पे रखना और मूव ऑन हो जाना। तो वो चीज़ हमें यहाँ पे दिखती है। हालांकि 9 ऑफ कप्स वो कार्ड है जहाँ पे विशेष कम ट्रू ये दिखता है। तो ये कार्ड जो है हमारा फ्यूचरिस्टिक कार्ड है। तो जैसे कि मैंने कहा कि अगर आने वाले कुछ दिनों में अगर आप कहीं बाहर जाने वाला अपने कुछ प्लान किया है तो ये कार्ड उस चीज़ को दर्शाता है। सिमिलरली अगर आप किसी के बारे में सोचते हुए अटके हुए थे कि भाई मैं क्या करूँ नेक्स्ट, ये अगर आपको समझ में नहीं आ रहा था, तो ये वो कार्ड है कि हैप्पी मेमोरीज हमें क्रिएट करनी पड़ती हैं। ओके, कई लोगों को लगता है कि हैप्पी मेमोरीज क्रिएट अपने आप होती हैं, ऐसा हमेशा नहीं होता। हमें हैप्पी मेमोरीज क्रिएट करनी होती हैं। अगर आपको समझना है तो मैं बताता हूँ कि जैसे कि हम कहते हैं कि शॉपिंग एक्सपीरियंस, आपने फ्लिपकार्ट अमेज़न तो यूज़ किया ही होगा। तो वहाँ पे जब हम कोई चीज़ शॉप करते हैं तो उसके बाद जो एक्सपीरियंस होता है वो यूं ही नहीं आता। बहुत से लोग कोशिश करते, तब कहते हैं कि भाई 2 दिन में ही मुझे प्रोडक्ट मिल गया एंड बहुत ही अच्छा है। सो ये वही कार्ड है जब हम कहते हैं कि एवरीबडी हैज़ डन द एफर्ट्स। अब देखते हैं विश क्राफ्ट से हमें क्या रीडिंग मिलती है एंड लेट्स कनेक्ट टू इट। ठीक है, करते हैं कार्ड्स की शफलिंग एंड चुनते हैं कुछ कार्ड। हियर वी गो 1 2 3 एंड 4। 4 कार्ड्स हमने लिए हैं। जो पहला कार्ड है वो है मैजिक हैपन्स एट ऑल टाइम्स ऑफ द ईयर, कि भाई ज़िंदगी में हर वक्त मैजिक होता ही रहता है, बस हमारी आंखें खुली होनी चाहिए। जो नेक्स्ट कार्ड है वो है I love flowing through the magical cycles। तो अगर हम इस पर्सन के बारे में कहें तो हाँ, ये पर्सन हमेशा कुछ ना कुछ नया एक्सपीरियंस करना चाहता है। कई बार अगर आप सिर्फ उन्हें मैसेज कर रहे हो तो मे बी उस वक्त उस पल वो आपकी आवाज़ सुनना चाहते हैं, मे बी कहते हुए कि भाई आई एम किसिंग यू या फिर आई एम जस्ट सेंडिंग यू फ्लाइंग किस। तो वो चीज़ें भी उनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। जो थर्ड कार्ड है वो है आई एम अ गुड फ्रेंड टू माई सेल्फ एंड अदर्स। तो यहाँ पे उनकी फ्रेंडशिप की जो अंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर होती है। द पर्सन वांट टू बी अ फ्रेंड विद यू। जो फोर्थ कार्ड है वो देयर इज मैजिक एवरीवेयर। तो मैजिक यहाँ पे 2 बार हमें दिखाई दिया है। तो हाँ, ये पर्सन ट्रस्ट करता है इंट्यूशन के ऊपर एंड एक्सपेक्ट करता है कि आप भी उनके ज़िंदगी में बदलाव लाने की सक्षम है। तो अगर आपको लग रहा है कि किसी भी हालत से किसी भी रूप से अगर आप उनमें बदलाव ला सकते हो, यू आर मोर देन वेलकम। देखते हैं इस ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है। चुनते हैं 4 कार्ड्स। द फर्स्ट कार्ड इज लुक बियॉन्ड इल्यूजन्स, यू आर बीइंग ब्लाइंड टू समथिंग। ये कार्ड उनके लिए एप्लीकेबल, उनको लगता है कि भाई ये पर्सन जो है वो कम बैक क्यों नहीं कर रहा है, फिर ये पर्सन अटका हुआ क्यों है, क्यों वो मुझसे कम्युनिकेट नहीं करता। लिटरली अगर हम इस बात को देखें तो कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है वो अटका हुआ है। ओके, जैसे कि अब ये बात आ गई इल्यूजन। अब इल्यूजन मतलब क्या, जैसे कि हम जब समर टाइम में हम गाड़ी चलाते हैं तो ऐसा लगता है कि सामने पानी है रोड पे, लेकिन वहाँ पे पानी नहीं होता। और अगर कोई वहाँ पे ही रुक के वो तलाशने रहेगा तो क्या होगा, उसे कुछ नहीं मिलेगा। आई थिंक ये पर्सन या तो किसी और पर्सन के बारे में सोच रहे हैं या फिर
कहीं पे अटक चुके हैं और वहां से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। इस कार्ड में सोल कॉन्ट्रैक्ट्स, यू आर मेंट टू डील विद दिस पर्सन। ये कहीं ना कहीं उनके दिल में अनुभूति है एंड वो जानते हैं एंड चाहते भी हैं आपसे डील करना, लेकिन शायद इशू तब आता है जब डील कैसे करें उनको नहीं पता। कि अगर उन्होंने कुछ गुस्सा दिखाया तो क्या आप नाराज़ होंगे, अगर बहुत प्यार दिखाया तो क्या आपको लगा कि ये कहीं पे फ्लर्ट कर रहे हैं, तो वो चीज़ें यहाँ पे क्लियर नहीं हो रही है। तो जो कार्ड है ट्विन फ्लेम रिकग्निशन, योर काउंटर पार्ट आइडेंटिफाइज यू। यानी कि चाहते हैं कि ये जो स्पेशल मोमेंटम है, जो स्पेशल रिश्ता है, ये आप इसको अंडरस्टैंड करें। इसमें बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं, कई बार आपको भी इनको अंडरस्टैंड करना होता है, कई बार इनको भी। तो ये जो स्पेशल मोमेंटम है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए सारी चीज़ें करते हैं, ये बहुत स्पेशल पार्ट है। और जो फोर्थ कार्ड है वो फॉरगिवनेस, योर काउंटर पार्ट इज वर्किंग ऑन फॉरगिविंग यू। कहीं ना कहीं इनको लग रहा है कि भाई आप इनको हमेशा फॉरगिव करते आए हो, लेकिन क्या ये इनके लिए बेनिफिशियल है या फिर ये उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। अगर बेनिफिशियल है तो ये पर्सन डेफिनेटली अपनी आदतें सुधारेगा, और अगर नहीं तो वैसी आदतें आपको देखने को मिलेंगी। इतना रीडिंग, आई होप इट डज नॉट। सी यू नेक्स्ट।